हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। आज हम लोग करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जिसका नाम है फेजांस रूल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है किसी भी आयनिक बॉन्ड में दो तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहला एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। अभी आप ये जो मैंने लिखा है इस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ जो मैं आपको बता रही हूँ वो सुनिए। उसके बाद ये सब आपको एकदम क्लियर हो जाने वाला है, ये सब क्या लिख दिया है मैंने। ठीक है, सबसे पहले किसी भी एक आयनिक मॉलिक्यूल में दो चीज़ें होती हैं, कैटायन और एक एनायन। कैटायन क्या है? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला। और एनायन क्या होता है? एनायन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। सो जो कैटायन है उसके पास क्या होती है? पोलराइजिंग पावर होती है। अब ये पोलराइजिंग पावर क्या है? वैसे तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू बता दे रही हूँ। पोलराइजिंग पावर क्या है? पोलराइजिंग पावर कैटायन की एक पावर है जिससे कि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद एनायन क्यों नहीं करता? एनायन का पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है और उसका जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से थोड़ा सा काफ़ी डिस्टेंस पे हो जाते हैं। इसी वजह से जो कैटायन है हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन के अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखिए कि क्या है ये, कैटायन क्या है और एनायन क्या है। उससे क्या होता है कि हमारा जो बॉन्ड है उसमें आयनिक कैरेक्टर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगता है। ठीक है, और इसी से ही हम इस फेजांस रूल को डिफाइन करते हैं। तो अब देखते हैं ये सब लिखा क्या है। इन एन आयनिक मॉलिक्यूल द कैटायन पोलराइज द एनायन। हम लोग को ये बात मालूम है कि कैटायन क्या करता है? एनायन को पोलराइज करता है, यानी कि कैटायन जो है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इफ़ द कैटायन हैज़ हाई पोलराइजिंग पावर, अगर कैटायन के पास हाई पोलराइजिंग पावर यानी वो एक तेज़ी से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो क्या लिखा है? इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टॉवर्ड्स इट सेल्फ मोर स्ट्रांगली। जितनी ज़्यादा उसके पास पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन के पास, उतने ही स्ट्रांगली वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये तो बेसिक है, ये तो मालूम ही है हम लोगों को। एज अ रिजल्ट के तौर पर क्या होता है? एनायन आयनिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होने लगता है एंड कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगता है। सो नेक्स्ट क्या लिखा है? ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर इन मॉलिक्यूल। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, किसी भी पोलराइजिंग पावर किसके पास होती है? कैटायन के पास, उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वो शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया कि पोलराइजिंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के। हम कह सकते हैं सो जो फेजांस रूल है वो 1924 में आया था। इन 1924 फैजान ने क्या प्रपोज किया? फैजान प्रपोज दैट इफ़ कैटायन एंड एनायन ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल फुलफिल सर्टेन कंडीशन, अगर कैटायन और एनायन ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करेंगे, तब जो है दे विल डेवलप कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक मॉलिक्यूल। उस आयनिक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर जो है डेवलप हो जाएगा। तो वो कंडीशंस क्या है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कैटायन शुड हैव हाई पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब मैं अभी आपको समझा भी दूंगी क्यों ये कैटायन के पास हाई पॉजिटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि किसी भी आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तभी तो उसे पॉजिटिव चार्ज मिला है। तो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। तो कैटायन के पास हाई पॉजिटिव चार्ज है यानी कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कर दिया है। तो अब उसने ज़्यादा डोनेट करा है तो उसका साइज़ कैसा हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में सिर्फ और सिर्फ यही लिखा है द कैटायन शुड बी स्मॉल इन साइज़। ये वाली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा जो इसका कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो इस टाइप से होता है जो कि इनर्ट गैसेस का है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए कैटायन के बारे में हमने पढ़ लिया। एनायन कैसा होना चाहिए? एनायन शुड हैव हाई नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव चार्ज कब आएगा किसी भी आयन पे? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, डोनेट करने पर आता है पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्ट करने पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। सो अब हाई नेगेटिव चार्ज का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी के भी अब एक्सेप्ट करे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब उसका साइज़ कैसा होता जाएगा? लार्ज होता जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है द एनायन शुड बी लार्ज इन साइज़। सो आई होप ये जो सर्टेन कंडीशंस हैं वो तो आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी कि इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले कैटायन कैसा होना चाहिए? हाई पॉजिटिव चार्ज। हाई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। कन्फिग्रेशन ध्यान रखिएगा। एनायन के पास हाई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए जिस वजह से उसका जो साइज़ है वो लार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखिए फेजांस रूल जो भी मैंने आपको बताया एक समरी के रूप में यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जो स्मॉल कैटायन है
अगर आप स्मॉल केटाइन से लार्ज केटाइन की तरफ जाएंगे तो कोवलेंट नेचर डिक्रीज़ होगा। अब ये क्यों कहा? देखिए केटाइन कैसा होना चाहिए हमारा, स्मॉल साइज़ का होना चाहिए। अब जब स्मॉल साइज़ का होगा तब तो ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा। पर जैसे जैसे उसका साइज़ लार्ज होता जाएगा उसकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा था ना कि पोलराइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। ये देखिए ये लिखा है। तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी, इसका मतलब उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज़ होने लगेगा। नेक्स्ट है कि स्मॉल एनाइन से अगर हम लार्ज एनाइन की ओर चलते हैं तो हमारा कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। जैसा कि अभी बताया मैंने कि एनाइन का जो साइज़ है वो हमें लार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लार्ज एनाइन है उसके पास हाई नेगेटिव चार्ज होता है। सो हमारा जो स्मॉल एनाइन से अगर हम लार्ज एनाइन की ओर चलते हैं तो हमारा कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। अब जो भी मैंने आपको बताया इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए दोनों के न्यूक्लियस के पास तो पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा। अब जो केटाइन है उसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। एनाइन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि केटाइन का जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ हमने इस केटाइन को थोड़ा छोटा बनाया है और एनाइन को थोड़ा बड़ा बनाया है। इसका रीज़न भी देखिए इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा आपको, और थोड़ा पोलराइजिंग पावर भी आपको मालूम हो जाएगी कि ये है क्या। अब देखिए, अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस के पास में ही होंगे इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब टाइटली बाउंडेड होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, पर इसके इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हैं तो इन पर न्यूक्लियस इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा कि उनको वो अपना ना टाइटली बाउंड कर पाए। तो इसके इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल सकते हैं अगर कोई इनको अट्रैक्शन फोर्स दे, या कहीं जैसे ये जो प्लस वाला है, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे क्योंकि ये न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आना शुरू करेंगे, पर यहाँ आपको एक बात आपने पढ़ी होगी कि प्लस माइनस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि प्लस और प्लस जो है एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। तो ये इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियस इस साइड जाना शुरू कर देगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड आना शुरू कर देंगे। किसके? एनाइन के। सो केटाइन क्या कर रहा है? केटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये एनाइन की क्या कहलाएगी? पोलराइजिंग पावर। और एनाइन क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्टेड होने दे रहा है, यानी जहाँ एनाइन बुला रहा है वहाँ चला जा रहा है। तो ये एनाइन की क्या कहला रही है? पोलराइजेबिलिटी। इससे एनाइन की स्ट्रक्चर जो है डिफॉर्म हो जाती है, यानी बिल्कुल एक तरह से विकृति आ जाती है उसकी स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफॉर्म हो जाती है इसकी। सो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ फेजांस रूल के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको फेजांस रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आपकी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसकी जो नोट्स का PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ फेजांस रूल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।